बैठे रहोगी या बाजार उजार जाओगी? सब्जी उब्जी कुछ नहीं है घर में? क्या बनेगी खाना? अरे तो सुबह सुबह कौन बाजार जाता है? शाम को बाजार सब जाते हैं सब्जी लाने। और तुम सुबह सुबह बोल रही हो बाजार चले जाओ। अब सुबह सुबह हम बाजार कैसे चले जाएं? हमारे पास कोई साधन थोड़ी ना है, हम दूसरे के साथ में जाते हैं। दूसरा कोई तो शाम के जाएगा, इस टाइम तो कोई जाएगा नहीं, हम कैसे चले जाएं? तो आप इस टाइम भूखे रहोगे क्या? खाना नहीं बनेगा? अरे जो कुछ घर में हो बना लो इस टाइम, शाम को सब्जी ले आएंगे। और बोलो। घर में तो कुछ भी नहीं है, क्या बना लें? एक मुट्ठी दाल पड़ी होगी, वो भी खाने भर के नहीं है। अब बोलो क्या बना ले? छोटी को बुलाती हूँ और छोटी बताएगी घर में क्या है क्या नहीं। छोटी, ए छोटी, इधर आ जा। हाँ दीदी, आपने मुझे बुलाया है क्या? हाँ हमने बुलाया है। ये बताओ घर में क्या है क्या नहीं है? दीदी घर में तो कुछ भी नहीं है, ना तो हल्दी मिर्चा धनिया, कोई मसाला भी नहीं है, ना ही तो चावल है, ना दाल है, ना कोई सब्जी है, कुछ भी नहीं है। बस 2 रोटी का आटा पड़ा है, बाकी तो कुछ भी नहीं है। अरे यार सारे चीजें नहीं, कुछ भी नहीं तुम्हारे घर में। अगर कोई मेहमान आ जाए फिर क्या करोगी? कैसे इज्जत बनाओगी अपनी? जेठ जी आप तो कुछ लाते नहीं हो तो घर में कहाँ रहे? 1 पौवा तो सब्जी लाते हो, आधी पौवा दाल लाते हो, 1 किलो चावल लाते हो, आधी किलो आटा लाते हो, तो उसमें कहाँ बचेगा? बस एक ही टाइम की राशन लाते हो, दूसरे टाइम तो हेरना पड़ेगा ना। अब देख लो अपने जेठ को, ये कह रहे हैं हम शाम को बाजार जाएंगे, इस टाइम बाजार नहीं जाएंगे तो क्या इस टाइम खाना नहीं बनेगा? कोई खाना नहीं खाएगा। अब दीदी आप ही लोग विचार करो, हम तो जा रहे हैं अंदर। ऐसा है मोटकनो, चली जाओ पड़ोसिन के यहाँ और थोड़े सा उनके यहाँ से मांग लो इस टाइम भरे। इस टाइम बनाए खाए लो और फिर शाम के हम ले आएंगे। अब इस टाइम हम अकेले कहाँ जावे? हमारे पास तो कोई साधन है नहीं, हम कैसे चले जाएंगे अकेले? अरे पड़ोसन तो नहीं देगी, पड़ोसन तो देखेगी दरवाजा पे, वैसे दरवाजा बंद कर लेगी। और जो पहुंच भी जाओ जब भी कहेगी कुछ मांगने आई हैं, वो तो कुछ भी नहीं देगी। अरे जाओ पड़ोसन से बता दो हमारा नाम, वो दे देगी। हमारा नाम सुन के तुरंत दे देगी। अरे तुम्हारा नाम सुन के काहे को दे देंगी? तुम उनके घर के कौन लगते हो जो तुम्हें दे देंगे? अरे वो बहुत अच्छी पड़ोसन है, देखो इतना अच्छा अच्छा साड़ी पहनती है, बहुत अच्छी है और देखने में बहुत गोरी गोरी सी है। हम उसे बार बार देखता हूँ ना, इसलिए वो हमें बहुत मांगती है। जब भी कहोगी ना कि हम मांगी है तो दे देगी, और ना तुम जाओ तो हम ही जय मांग लाए। बस मुझे पता हो गया कि पड़ोसन से तुम्हारी चक्कर चल रही है ना। जब भी तो तुम छत पे जाते हो तो उधर निगाह लगा के देखते रहते हो। मैं सोच रही थी कई दिन से पूछने को, पर मैंने पूछी नहीं कि पता नहीं ऐसे देख रहे हो, लेकिन तुम्हारे अंदर इतना बुरा प्रभाव है ना, मुझे पता ही नहीं था। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो पड़ोसन है, अपनी पड़ोसन भाई। हमारे जो कोई कम पड़ जाएगा कोई सामान तो हम जाएंगे ले आएंगे उसके घर से, और उसके घर कोई सामान कम पड़ेगा तो हमारे घर ले आएगी। अगर दोबारा पड़ोसन की नाम ले लोगी ना, तुम्हारे हाथ पैर तोड़ के यहीं बैठा दूंगी। दोबारा नाम मत लेना मेरे सामने। ठीक है बाबा, नहीं लेंगे। जाओ तुम झोरा लेकर आओ, मैं बाजार जा रहा हूँ। अरे जानो कहाँ जा रही हो? अरे मैं तो कहीं नहीं जा रही हूँ, तुम्हारे पास आई थी। तुम्हारे कितना दिन हो गया नहीं बोले हो, नहीं हमारे घर आते हो, क्या बात है? तुम्हें जो मोटी औरत है ना वो बहुत पसंद है ना, इसीलिए तुम हमारे पास नहीं आते हो। अरे नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, हमें तो मोटी पसंद नहीं है, पर क्या करें, अब शादी हो गया, बस शादी के फर्ज निभा रहा हूँ। बाकी वो मुझे नहीं पसंद है, हम उससे प्यार नहीं करते हैं। और बताओ जानू, क्या हाल है? सब ठीक ठाक है ना? अरे ठीक क्या रहेगा, जब तुम मिलते नहीं हो, बात भी नहीं हो पाती है, तो ठीक कहाँ रहेगा हालचाल? अरे तुम्हारे आदमी आ गए थे ना बाहर से, तुम अपने हस्बैंड को बुला ले थी, तो इसलिए मैं नहीं आया था कि कभी बातचीत करते पकड़ जाएं। दोनों बात कर रहे थे ना, इसलिए हम नहीं आए। अरे वो हमारे आदमी 2-4 दिन के लिए आए थे, वो तो कब के चले गए। वो यहाँ कहाँ रहते हैं, वो तो बाहर रहते हैं, उनका कहाँ टाइम है इतना रहने का। तो आज शाम के आ जाएं क्या? हाँ बिल्कुल आ जाओ, हम तो अकेले रहते हैं, हमेशा फ्री रहते हैं, तुम्हारे इंतजार में बैठी रहती हूँ। तुम आते नहीं हो, बात भी नहीं करते हो। ठीक है, आज शाम को मैं आऊंगी। ठीक है, आज तो मेरा मजा ही मजा रहेगा। देख लो ये जेठ कैसे इनसे बतुआत हैं। यही तो बड़की जिज्जी इन्हें देखे जरा थी, यही से बड़के जेठ के बहुत आदत गंदा है। अरे ललका जिज्जी, तुम हमारे घर क्यों आई थी? क्या करने आई हो? कोई काम है
छोटी, कोई काम नहीं है, बस ऐसे जा रही थी, बस आ गई। ऐसा है ना कि मेरे घर में आज मेहमान आ गए हैं, तो चीनी नहीं है, तो मैंने कहा थोड़ी सी चीनी मांग के चलूं। अच्छा, तो तुम्हें चीनी मांगना था तो घर के औरों से मांगना चाहिए कि घर के आदमी से मांगना चाहिए? घर के आदमी तो जानते नहीं किचन में क्या है क्या नहीं है, ये तो औरत की जिम्मेदारी है ना, औरत जानती है। फिर तुम बड़े जेठ से क्यों बात कर रही थी ऐसे चिपक के? अरे छोटी, तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है क्या? तू बहुत उल्टा पुल्टा बोलने लगती है। वो कहाँ चिपक के बैठी? वो उतनी दूर बैठी, हम इतना दूर बैठे हूँ, हम चिपक के बैठे हैं क्या? अभी बुलाती हूँ बड़ी दीदी को। दीदी इधर आ जाओ जल्दी। हाँ छोटी, मुझे बुलाई हो, किस काम के लिए? दीदी ये देखो, लड़का जीजी आई है ना, और बड़े जेठ से बिल्कुल चिपक के बात कर रहे हैं, उल्टा पुल्टा बातें कर रही हैं। ये जेठ की आदत तो बुरी है ना, यही चीज ले तो तुम चिल्लाती हो। इनकी आदत बहुत ही गंदा है, मैंने चुपचाप से देख रही थी इसे। करे दे जरा, तोर आदत ना सुधरी रे। बता, रुक जाओ, तो कहां था घोड़ा तोड़ के बैठा है दी। अरे लड़का जल्दी भाग जाओ, उन्हें हाथ पैर टूट जाए, मोटकी भी धुआएगा, जल्दी भागो। रुक जाओ, आओ तुम्हें दे दी। अरे मोटकी मर गेन रे, मर गया मोटकी, राय दे। अरे दादा अखिया अखिया फूट का, कमाइया टूट गए रे दादा मोटकी। बहुत नहीं खाई जिज्जी, और खब मारो बड़े जन का, बहुत अच्छा है। इनके बहुत आदत गंदा हो गवा है। ये पड़ोसिन का राखा था, पड़ोसिन से पटावा था। इनके घरे मेहरारू इतना सुंदर, ये पड़ोसिन का देख के पसंद करा था। अरे भैया बाबू कोई बचा ले हो, मोटकी तू डारिस करी हुआ।